श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 239 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 7। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। जिस साधक ने अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने साथ बंधुत्व स्थापित किया है, उसका उस साधक को क्या फल मिलता है, भगवान उसको आगे के 7, 8, 9 इन 3 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। आइए हम भी उनके मुखारविंद से सुनते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयः। भगवान कहते हैं जितात्मना, जिसने शरीर इंद्रियों के संघात को जीत लिया है, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः प्रशान्तस्य। शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान, ये जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार से शांत है, अर्थात निर्विकार है, परमात्मा समाहितः, ऐसे साधक के ज्ञान में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात परमात्मा उसको नित्य प्राप्त है। आइए इस पर सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। जितात्मनः, हम लोग तो महाराज पराजितात्मा हैं। हमने अपने आत्मा को जीता नहीं है। जिन्होंने अपने शरीर मन बुद्धि आदि इंद्रियों को जीत लिया है, जो अपने इंद्रियों का मालिक हो गया है, जिस साधक ने शरीर के धर्म को जाना है, जैसे भूख प्यास शरीर को ही लगती है, मुझे नहीं, मैं उसका देखने वाला हूं। भूख पेट को लगी है, भोजन पेट की मांग है, मेरी नहीं। जो अपने पेट के साथ तादाद में नहीं करता, वह यही नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, मैं देख रहा हूं। इस प्रकार के मिथ्या आरोपों से वह अपना श्रृंगार नहीं करता, वह मैं को बीच में घुसड़ नहीं देता। साधक जानता है कि आंख के बिना भी, कान के बिना भी, मन बुद्धि आदि के बिना भी मैं रह सकता हूं,
जब मैं सो जाता हूं ना, तब ये समस्त इंद्रियां वहां पर नहीं रहती, किंतु मैं निद्रा में होता हूं। निद्रा भी मेरे ही कारण है। जिस दिन मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, उस दिन यह निद्रा आदि भी नहीं रहेगी। इंद्रियों के धर्मों से जिसने अपने को पृथक जाना है, जिसने अपनी निज सत्ता को जान लिया है, वह अपने ही शुद्ध स्वरूप से स्थित हो जाता है और ये इंद्रियां उनके आदेश के अनुसार वर्तन करती है। ज्ञानोबा लिखते हैं, जैसे किड़ाळाचा दोषु जाए तरी पंधरे तेची होए, तैसे जीवा ब्रह्मत्वा है संकल्प लोपी। जैसे सुवर्ण को अग्नि पर तपाने से उसमें जो दोष सम्मिश्रित रहते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, और जो शुद्ध सुवर्ण है वह शेष रहता है और नकली जल जाता है। वैसे ही आत्मा अनात्म रूप विवेक बुद्धि से जब साधक अपनी इंद्रियों से कसता है, देखता है, तो अनात्मा से निवृत्त हो जाता है और वह आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो कुछ मेरी आत्मा के ऊपर गलत चीजें चिपक गई थी ना, वह विवेक रूपी अग्नि में जल गई और आत्मा का प्राकट्य हो गया। दूसरा दृष्टांत देते हैं मावली। हा घटाकारू जैसा निमालिया तया अवकाशा, न लगे मिलो जाने आकाशा आना ठाया। घटाकाश को घट नष्ट होने के पश्चात महाकाश में मिलने के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। वैसे ही अहम ममत्व रूप उपाधि में स्थित अंत चैतन्य को उपाधि का नाश होने पर परम ब्रह्म स्वरूप होने के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। जैसे घटाकाश को महाकाश में मिलने के लिए अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़ता, उसी प्रकार इस जीवात्म रूपी चैतन्य को परमात्मा रूपी चैतन्य के साथ एक रूप होने के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ता। जिसको अपना बोध हो गया वह परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति वासनाओं के कारण ये जीव सदसत विवेक करने में असमर्थ हो जाता है और वासना शून्य अंतःकरण ही परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। भगवान लिखते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना पमानयोः प्रशांतस्य। जिस साधक ने शरीर मन बुद्धियों को जीता है, वह उससे निर्माण होने वाले द्वंद्वों को प्राप्त होने पर भी शांत ही रहता है। कोई भी द्वंद्व उसे कंपित नहीं कर सकता, वो सब द्वंद्वों से परे है। शीत और उष्ण इस शरीर के स्तर पर अनुभव में आते हैं। शरीर के द्वारा ही यह जीवात्मा शीत और उष्णता आदि द्वंद्वों का अनुभव करता है। शारीरिक दुखों के द्वारा भी साधक आत्म स्वरूप का चिंतन कर सकता है। धूप में खड़े रहकर देखना चाहिए कि धूप का अनुभव करने वाला कौन है, शरीर है या मैं हूं। कुछ साधक पंचाग्नि तापते हैं वैशाख के समय महाराज। कुछ लोग ठंडी के समय गंगा जी में खड़े रहकर नामस्मरण करते हैं, उपवास करते हैं,
उन सब के पीछे एक ही कारण है कि मैं देख लूं कि मैं भूख प्यास शीत उष्ण आदि से परे हूं, मैं इनको जानने वाला हूं, मैं इनसे पृथक हूं। सुख और दुख ये मन का धर्म है। समस्त दुखों की जड़ है यह मन। शरीर स्वस्थ है, पेट भरा है, एयर कंडीशन वातानुकूलित बंगले में व्यक्ति बैठा है तो भी दुखी है। यह मन मनुष्य को सर्वदा पीड़ित करता रहता है, सदा सर्वदा पीड़ित करता रहता है। यह मन भूत और भविष्य के चिंतन में ही व्यस्त रहता है। क्या होने वाला है इससे चिंतित रहता है और क्यों हुआ इससे पीड़ित रहता है। भविष्य की चिंता है, भूत का पश्चाताप है, उसके कारण मनुष्य अशांत है। मन में जितने अधिक वासनाएं होगी वह उतना ही चंचल तथा सुखी दुखी होगा। आदमी दुख को भले ही न चाहता हो, केवल सुख ही चाहता हो, किंतु यह सुखाकांक्षा ही तो भावी दुखों की पूर्व तैयारी है। आज तक जिसको हमने सुख माना वह अंत में दुख ही निकला। सुख का ही दूसरा नाम दुख है, मित्र का ही दूसरा नाम शत्रु है। ये समस्त द्वंद्व साथ साथ ही रहते हैं। जो साधक जितात्मा है वह मन को ही आदेश देता है, उसके मन में वासनाओं का तूफान नहीं उठता, इसलिए वह अनुकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता। आत्मनिष्ठ हुआ साधक मनोनिष्ठ सुख में उलझता नहीं है। वह जानता है कि असली सुख क्या है। मान और अपमान यह बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। मान अपमान का ज्ञान होने के लिए बुद्धि की व्यावहारिक जागरूकता अनिवार्य है। जो अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करता है वे मानापमान से ज्यादा शिकार हो जाते हैं। मान की आकांक्षा करते ही पीछे से अपमान भी आता है। कोई भरोसा नहीं कि मान देने वाला आदमी अपमान न करे। अधिकतर मान तो मजबूरीवश दिए जाते हैं। सबका आंतरिक इच्छा तो यही होती है ना कि पुष्पों की मालाएं मेरे ही गले में पड़े, पुष्प वर्षा मेरे ही ऊपर होवे, किंतु मजबूरीवश यह अधिकार दूसरों को देना पड़ता है। जो आज माला पहनाता है ना वह कल अपमान करने के लिए भी खड़ा ही है, ऐसा समझ लो। वह मौके ही खोजता है कि अपमान करने का मौका कब मिलता है। और नियम तो यही है कि जो मान देता है अपमान भी वही करता है, जो स्तुति करता है वही निंदा भी करता है। इतिहास भरा पड़ा हुआ है हमारा। जो आज भक्त है वही कल अभक्त हो जाए तो निंदा शुरू कर दे। अतः जो व्यक्ति मान का आकांक्षी है, सुख का लोभी है तथा सुविधा का शारीरिक सुविधा का ही भोगी है, वह साधक नहीं हो सकता। वह ध्यान योग का अधिकारी है ही नहीं। अब भगवान कहते हैं परमात्मा समाहितः।
जो साधक उपर्युक्त लक्षणों से युक्त है उसके हृदय में, उसकी निष्ठा में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्थित है, और जो प्रभु में ही स्थित है वह शरीर मन बुद्धि के विकारों में नहीं उलझता। सुख दुख शीतोष्ण मानापान ये सब आने जाने वाले हैं, स्थिर नहीं है। ये सब नहीं है तो भी मैं हूं, मुझ में और इनमें बहुत भेद है। वे मिथ्या है, मैं सत्य हूं। सुख दुख प्रातिभाषिक है, मेरे अनुपस्थिति के कारण वो प्रतिभाषित होते हैं। मैं जब अपने को भूल जाता हूं तब सुख दुखों का भी साम्राज्य हो जाता है। ध्यान रखना, मैं जब अपने को भूल जाता हूं तब सुख दुखों का ही तो साम्राज्य होता है। अंधकार का कोई भी अस्तित्व नहीं है, सिर्फ सूर्य की अनुपस्थिति ही प्रचिति है। वह अंधकार चाहे जितना डरावना हो, भयानक हो, किंतु जो जिये वाटा सूर्य जाय तेउते तेजा के विश्व होवे, तैसे तया पावे ते आहे तोची मनोनी। सूर्य जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग का उतना ही भाग प्रकाशित हो जाता है। सूर्य को पता भी नहीं कि अंधकार भी होता है। वैसे ही जो अपने स्वरूप में स्थित है, परम शांति को उपलब्ध हुआ है, उसको इन शीतोष्णादि का पता ही नहीं लगता कि उनका भी कोई अस्तित्व है। जो अपने को जानता है, अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, उनकी बहिरस्त सुख दुख पीड़ा नहीं पहुंच सकता, उनके पास पीड़ा आती ही नहीं। देखे मेघों नहीं सुटती धारा, माउली कहते हैं त्यान रूपती जैसिया सागरा, जैसी शुभाशुभे योगेश्वरा नवती आनो। जैसे मेघों से निकली हुई धाराएं समुद्र को आघात नहीं पहुंचाती, वैसे ही इस परमात्मा में स्थित पुरुष को शुभाशुभ कर्म में पीड़ित नहीं करते हैं। दुख ही आदमी को पीड़ित करता है। यह तो सर्वसाधारण आदमी भी जानता है, किंतु सुख शुभ कर्म भी व्यक्ति को पीड़ित करता है, यह भी एक सत्य है। सुख आदमी के अहंकार को बढ़ाता है। थोड़ी भी धन पद प्रतिष्ठा हाथ में आई कि मनुष्य अहंकार से भर जाता है। तब विवेकवान पुरुष को देखना चाहिए कि धन से भीतर कौन तृप्त हो रहा है। भीतर तो तृप्त होने वाला कोई और है ही ना। दुख में तो भीतर झांक कर देखना थोड़ा दुष्कर होता है। दुख में परमात्मा की नहीं, दुख वृत्ति के लिए प्रार्थना होती है। कबीरदास जी ने कहा भी है, दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई। और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को है। सुख में उसका स्मरण करने से दुख नहीं होता, क्योंकि दुख सुखों की आकांक्षा से ही आते हैं। लेकिन जिसको हम छूते हैं ना, वह दुख ही दिखाई देता है, क्योंकि सुख वस्तुनिष्ठ नहीं है। सुख तो महाराज आत्मनिष्ठ होता है। गलत चाह से दुख हो जाता है। जिसने अपने में सुख को जाना वह बाहर सुख है। इस मिथ्या वासना से, मिथ्या आकांक्षा से छूट जाता है। और जो सुख बाहर नहीं तो दुख भी बाहर नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेच। आत्मनिष्ठ पुरुष जो है ना, वह इन तीनों से मुक्त हो जाता है।
उनको ये तीनों स्पर्श भी नहीं कर सकते, इतनी महत्ता है इसकी। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।